समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। कौन आएगा बिज्जल देव का साथ देने के लिए और क्या वजह थी सुदीप को बाहुबली द बिगिनिंग में दिखाने की, जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और कहा बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, जब भी किसी फिल्म का सीक्वल बनाया जाता है ना तो दो चीजें रखी जाती है। एक तो ये कि पार्ट 1 में ऐसी कुछ हिंट्स दी जाएं या फिर ऐसे कुछ सवाल खड़े किए जाएं जिसका जवाब पार्ट 2 में दिया जा सके, और दूसरा ये कि दोनों ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपस में कोई मेल ही ना खाए, मतलब इन लोगों का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। अब बाहुबली की अगर मैं बात करूं तो बाहुबली के पार्ट में कोई ऐसी कड़ी छोड़ी गई थी जिससे दर्शक हो जाए काफी ज्यादा एक्साइटेड, जो कि हुआ भी। अरे भाई, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये इस सवाल का जवाब तो आप लोग भी जानना चाहते थे। तो बस इतनी ही एक्साइटमेंट लेवल क्रिएट कर दी गई थी इस फिल्म के पार्ट 1 में, जिससे लोगों ने बस अपना फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक ही करवा लिया था इसके पार्ट 2 रिलीज होने से पहले ही। दोस्तों, बाहुबली का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो अपने आप में काफी कामयाब रहे। अब देखना यही होगा कि इसका तीसरा पार्ट आखिर कितना कामयाब रहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब ना हमें पार्ट 1 में मिला और ना ही हमें पार्ट 2 में मिला। अब जैसे कि आप कटप्पा के कैरेक्टर को ही ले लीजिए, जो कि दोनों ही पार्ट्स में बाहुबली के राइट हैंड थे और हमेशा हर पड़ाव पे उन्होंने उसका साथ दिया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें ना दोनों ही पार्ट्स में कहीं भी ये जानने को नहीं मिला कि आखिर कटप्पा का पास्ट क्या था, वो कहां से आते हैं, कौन से साम्राज्य के सेवक हैं, साथ ही साथ वो महिष्मती क्यों आए थे। देखिए, जैसे शिवगामिनी देवी का एक पास्ट है वैसे ही कटप्पा का भी एक पास्ट है जिसका जवाब हमें दोनों ही पार्ट्स में जानने को नहीं मिलता। तो ऐसे में कोई ऐसा पार्ट तो जरूर बनाया जाएगा जहां पे उनके पास्ट को उजागर करके रखा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी एक और सवाल ये उठता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मशहूर एक्टर सुदीप भी बाहुबली द बिगिनिंग में एक पार्ट करते हुए नजर आए थे। देखिए, उनका ये किरदार था वेपन डीलर असलम खान का, जो कटप्पा के काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं और कटप्पा को गले लगाकर ये भी कहते हैं कि आगे कभी अगर मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा कि बाहुबली के पार्ट 2 में उनका कोई भी रोल नहीं था। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि उनकी जो ये जरूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है बाहुबली के पार्ट 3 में। अब राजमौली ने सुदीप जैसे एक्टर को एक छोटे से रोल के लिए तो कास्ट किया नहीं होगा ना दोस्तों, तो हो सकता है इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो पार्ट 3 से। अब उनके इस किरदार को किस तरीके से सेट किया जाएगा, बिठाया जाएगा, ये तो हम राजमौली सर पे छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उनका किरदार कुछ इस तरीके से दिखाया जाए कि वो मदद करे कटप्पा की बाहुबली के दुश्मनों को खत्म करने में। चलिए, इसके अलावा भी एक और सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है और आप लोगों के मन में भी डाल ही देती हूँ। देखिए, पार्ट 2 में अगर आपने ध्यान दिया हो तो भल्ला देव की पत्नी का भी कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में जब एक्टर राणा से भी पूछा गया कि उनका जो ये कैरेक्टर था भद्रा का, तो आखिर उस बच्चे की माँ कौन थी, तो इसके जवाब में राणा ने कहा कि इस बच्चे को आप एक सरोगेट किड मान लीजिए। ऐसे में जहां भद्रा को तो मार दिया ही गया है, तो हो सकता है कि इस सरोगेट किड की सरोगेट मदर बदला लेने के लिए हो जाए तैयार, जो कि बिज्जल देव का साथ दे महिष्मती को खत्म करने में। वैसे महिष्मती साम्राज्य को संभाला था शिवगामी जैसी निडर औरत ने, जिन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सेम जिम्मेदारी आने वाली है देवसेना पर। लेकिन देवसेना को सिर्फ बिज्जल देव ही नहीं बल्कि भद्रा की माँ से भी टकराना होगा। अब ऐसे में इन औरतों की जंग किस हद तक छिड़ेगी कि पूरा महिष्मती हिल जाए, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं आपको ये भी बता दूं, इसी के साथ एंट्री होने वाली है अवंतिका की भी। अरे भाई, इन औरतों की जंग रहेगी या फिर हमें बाहुबली भी देखने को मिलेंगे।
देखिए, इससे कहानी और ज्यादा उलझेगी या फिर सुलझेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एस राजमौली सर ये सब कुछ संभाल ही लेंगे। तो चलिए ये फिक्र उन पे छोड़ते हैं और बस एंजॉय करते हैं बाहुबली 3 को। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल पॉलीगैट स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। चलिए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।